बड़ी चीज़। हालांकि मैं आज आपसे कई सारी मुद्राएं बात कर रही हूँ, लेकिन मुद्राओं की बात चल गई तो मुद्राएं ही बात कर रही हूँ। तो एक और अच्छी सी मुद्रा है हृदय मुद्रा। हृदय मुद्रा कुछ और बुक्स में अलग तरीके से, बट जो ऑथेंटिक बुक है उसमें कुछ और तरीका मैं पहले बता देती हूँ। तो उसमें अगेन वही करना, आपकी वायु मुद्रा बना लीजिए। मीन्स तर्जनी को आपने अंगूठे के जड़ में लगा दिया, और जो आपकी मध्यमा और अनामिका है, मध्यमा और अनामिका को लगा देना है अंगूठे के अग्रभाग से। तो अंगूठे के टिप से अग्रभाग तो समझने में यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो आपका जो थंब है उसकी टिप से आपको मध्यमा और अनामिका मतलब सेकंड फिंगर और थर्ड फिंगर को लगाएंगे, और फर्स्ट फिंगर जो थी वो आपने अंगूठे की जड़ में लगाया। अगेन फिर वैसे ही बैठेंगे। इसमें ये है, शर्त ये है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि चाहे अनाहत चक्र मतलब हार्ट में होता है, आप वहाँ कंसंट्रेट कर सकते हैं। नहीं समझ में आता किसी चीज़ में तो आगे चक्र पर अपना ध्यान कंसंट्रेट करिए, और इस तरीके से जब आप बैठ जाते हैं तो बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो हाफ आवर इसको भी करना है। और सबसे बड़ी बात है कि हार्ट में पेन वगैरह है उसमें कर सकते हैं। जितने कार्डियक पेशेंट हैं उन सबको हार्ट मुद्रा करनी है, हाफ आवर करनी है। हाफ आवर नहीं कर पाएंगे, 5-5 मिनट करते करते इसका मात्रा बढ़ाते जाइए और हाफ आवर तक ले जाइए। देखिए आपको बहुत शानदार रिजल्ट को मिलेंगे, क्योंकि ये कार्डियक टॉनिक की तरह काम करता है। आपको कहीं से कोई पैसे नहीं लगे, कोई मेडिसिन ला करके नहीं लेनी पड़ी। आपने सिंपली क्या किया, अपनी तर्जनी को अंगूठे की जड़ में लगाया और सेकेंड थर्ड फिंगर को अंगूठे के मतलब सेकेंड थर्ड फिंगर की टिप को अंगूठे की टिप से लगाया। ठीक है, और इस हालत में आप सिंपल सा सीधा बैठ जाते हैं। आपका मेरुदंड सीधा रहता है, आपका वर्टिब्रल कॉलम सीधा रहता है, और ध्यान चाहे आज्ञा चक्र में रख लीजिए या अनाहत चक्र पर अपना ध्यान रख लीजिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड होगा, सॉरी हाथ उधर फैल गया। तो अनाहत चक्र मतलब हृदय पर अपना ध्यान करिए। आपका हार्ट जो होता है ना 2/3 राइट होता है, 1/3 लेफ्ट होता है। बड़े आराम से, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आप करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और क्या है फ़ायदा करता है, जब इमरजेंसी की कंडीशन होती है ना, कई बार इमरजेंसी में भी दिल लग रहा है, घबरा रहा होता है, तो उस कंडीशन में भी आप हृदय मुद्रा कर सकते हैं। हम दुनिया भर की फालतू चीज़ें सोचते हैं, उससे बेटर है कि जब कभी घबराहट वगैरह बहुत ज़्यादा बेचैनी लगने लगे ना, तुरंत हृदय मुद्रा करिए। हालांकि बेचैनी वगैरह हो रही, पहले हृदय मुद्रा कर लो, फिर वायु मुद्रा भी करो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। फिर ज्ञान मुद्रा भी कर लो। तो बता रहे, फिर कहोगे मैम इतनी सारे, भाई डॉक्टर पास जाओगे, दवा खाओगे, 10 टेंशन दोगे, फीस लोगे, मतलब दोगे, सारी चीज़ें होंगी, तो उससे बेटर है इस चीज़ को कर लो। और बहुत सारे लोगों के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया है कि होता क्या है कि हम लोग को बीमारियाँ क्यों होती, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होती कि माइंड हमारा अलग सोचता है, हार्ट अलग तरीके से सोचता है। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है, द्वंद्व जनरेट होता है, क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारे लोग के साथ ये बहुत तकलीफ होती है, वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते, फिर कुछ कर देते हैं, फिर मान लो उसका नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है, तो फिर उसको सोचते हैं कि मैंने क्या गलत कर दिया। तो ये जो द्वंद्व होता है, खासकर भावनात्मक द्वंद्व होता है, मेंटल जो होता है कॉन्फ्लिक्ट, लोगों के अंदर, हर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कई बार आपके बच्चों में भी इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं कि उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट बहुत है। तो उन सारे लोग को जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, उन सारे लोगों को हृदय मुद्रा जरूर करनी चाहिए। क्योंकि हमारे आयुर्वेद के हिसाब से हृदय क्या होता है ना, साधक पित्त का स्थान होता है। तो साधन करने में, किसी चीज़ को साधने में हृदय का रोल होता है। क्यों? जब हम डिटर्मिनेशन करते हैं, इच्छा शक्ति करते हैं, तभी तो हम उस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं। जब मैं श्योर ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, दुविधा में पड़ी हुई हूँ, तो जब दुविधा में पड़ी हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। तो इसीलिए चाहे कोई कार्डियक पेशेंट है उसको भी करना है, और मेजॉरिटी लोग के साथ प्रॉब्लम होती कॉन्फ्लिक्ट की। ठीक है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा होता है, फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट तो उतना नहीं होता है। हर इंसान के अंदर देखो कि बीमारी की मेन जड़ जो हमारा स्पिरिचुअलिटी कहती है कि द्वंद्व की वजह से बीमारियाँ होती है। कॉन्फ्लिक्ट इज द रूट कॉज ऑफ एनी डिसीज। तो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए प्लीज़ हृदय मुद्रा करिए, क्योंकि आपका हार्ट जितना मजबूत होगा ना, उतना आराम से, उतना अच्छे से, उतना कर सकते हो कि एकदम क्रिस्टल क्लियर आप डिसीजन ले पाएंगे। और जितना क्रिस्टल क्लियर आप डिसीजन ले पाएंगे, आप उतना खुश रहेंगे। क्योंकि परेशानी क्या होती है कि हम अंदर से कुछ सोचते हैं, करते कुछ हैं, रिजल्ट कुछ आ जाता है, फिर उसके जो साइकिल में फंसते जाते हैं नेगेटिविटी के ना, तो फिर उससे निकल ही नहीं पाते हैं। जैसे शिवानी जी बोलते हैं ना, बच्चों को कोई चीज़ देना है तो क्या दे सकते हो, ध्यान दे सकते हो। तो ऐसे मैं बोलती हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को ध्यान देने के अलावा एक काम और कराइए कि प्लीज़ उनको हृदय मुद्रा कराइए। तो आपके हृदय मुद्रा कराने से क्या होगा, उनका कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। तो जब उनका कॉन्फ्लिक्ट कम होगा तो बहुत शानदार रिजल्ट आएंगे, क्योंकि आपका बच्चा मतलब क्रिस्टल क्लियर होगा, आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको खुद ही दिल बताएगा। तो ये जो मुद्राएं होती हैं बहुत बड़े अच्छे लेवल पर काम करती हैं, तो इनको कराइए। तो ये है हृदय मुद्रा, मतलब कार्डियक टॉनिक की तरह काम करता है। तो इसलिए हर इंसान को करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को भी दिल मजबूत चलना चाहिए।
चाहिए। हर इंसान के साथ प्रॉब्लम होती है कि उनको कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस चीज़ के बीच में खोए रहते हैं। तो अगर हृदय मुद्रा करेंगे तो ये उचित अनुचित का जो विवेक है, निर्छिर टाइप का विवेक, सिंपल सा वर्ड में अगर मैं बात कहूँ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट वाकई बहुत खतरनाक सी चीज़ होती है, या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कहूँ तो शुक्र का काम होता है माइनर डिस्क्रिमिनेशन करने का जो काम होता है, शुक्र धातु का काम होता है। तो एक तरीके से समझिए हम अपने शुक्र धातु को भी बढ़ा रहे होते हैं। तो प्लीज़ हृदय मुद्रा करिए, ठीक है।